द नोटिफिकेशन के लिंक साझा करने वाले ट्विटर पोस्ट को भी ब्लॉक करने का निर्देश दिया है, जिसमें दावा किया गया है कि यह भारत की संप्रभुता और अखंडता को कमजोर करता है और दूसरों के बीच सर्वोच्च न्यायालय की विश्वसनीयता और प्राधिकरण पर आक्षेप करता है। यह ये बताता है कि सरकार को, बीजेपी सरकार को, केंद्र की सरकार को कोई अगर आईना दिखाता है, अगर सच्चाई हकीकत बताता है तो उस पर सरकार रोक लगाने का निर्णय लेती है। अगर सरकार के तारीफों के पुल बांधे जाते तो सरकार ये निर्णय नहीं लेती। 2002 में गोधरा दंगा को लेकर के उसमें जो बातें दिखाई जानी थी उसको लेकर सरकार ने रोक लगा दी। तो सरकार की अपनी मनमानी है और सरकार चाहती है कि सिर्फ उनको उनके तारीफदारी में ही तारीफों के पुल बांधे जाए, इसी तरह के ये दिखाए जाए। लगभग 300 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, सेवानिवृत्त नौकरशाहों और सेवानिवृत्त सशस्त्र बलों के दिग्गजों ने बीबीसी वृत्त चित्र ब्रिटिश साहित्य प्रथा के भ्रम का खंडन करते हुए एक संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर किए। नहीं, ठीक है। देखिए, वो तो एक जो किया गया है प्रयास कि इसमें संयुक्त हस्ताक्षर के माध्यम से एक मैसेज देने का, ये अपने स्तर से सरकार के द्वारा ही कराए जा रहे होंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसके पहले सरकार ने क्यों नहीं संज्ञान लिया? इसका संज्ञान तो सरकार को था, उसी समय सरकार को संज्ञान लेना चाहिए था। और अब जब ये बातें सामने आई कि नहीं, गोधरा का 2002 घटना का जिक्र होगा, तब सरकार इस तरह से हरकत में आई। इस इंगली में बहुत ताकत होती है। जब यह राइट बटन दबाता है तो सही निर्णय लिए जाते हैं। यदि यह बटन गलत दबाता है तो अराजकता फैल जाती है। क्या भारत में 100% टीकाकरण नहीं है? अमेरिका में केवल 76%, यूरोप में 64% लोगों को टीका लगाया गया है। चीन के बारे में कोई नहीं जानता है। कर्नाटक के सिंदगी में भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा ने यह आदरणीय नड्डा जी जिस टीका पर राजनीति कर रहे हैं, ये इस देश के चिकित्सकों और वैज्ञानिकों की देन है। तो इस पर कम से कम भाजपा का कॉपीराइट कोरोना वैक्सीन पर, टीकाकरण पर बीजेपी करना चाहती है, ये तो ठीक नहीं है। भारत के लोगों का तो ऐसे भी इम्यूनिटी पावर दूसरे देशों के लोगों से ज़्यादा होता है। तो टीकाकरण का लोगों ने, जनता ने इसका किया, लेकिन बहुत जगह पर शिकायतें भी मिली। कोरोना काल में क्या हालात हुए थे ये देश नहीं भूला है। लाशों के अंबार गंगा माँ के गोद में बिखरे पड़े थे, तो एम्बुलेंस नहीं मिल रहा था, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। अब टीका वैक्सीन बीजेपी का नहीं हो सकता ना, तो टीका पर ये अपनी वाहवाही ले रहे हैं, टीकाकरण पर, ये हम समझते हैं उचित नहीं है। हम पहले चरण में मदरसों की संख्या कम करना चाहते हैं। हम मदरसों में सामान्य शिक्षा देना चाहते हैं और मदरसों में पंजीकरण की व्यवस्था शुरू करना चाहते हैं। हम इस पर समुदाय के साथ काम कर रहे हैं और वे जो है असम सरकार की मदद भी कर रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने मदरसा को लेकर के कहा। देखिए, असम के माननीय मुख्यमंत्री जी मदरसे पर जो बात कह रहे हैं, मदरसा में तो पहले से ही शिक्षा दी जाती रही है हमारे अक़लियत के बच्चों को। और मदरसे की शिक्षा व्यवस्था में छेड़छाड़, ये कहीं न कहीं हम समझते हैं कि वो अपने अनुसार चाहते हैं यहाँ भी शिक्षा। सब चीज़ का संविधान में के तहत सब जगहों का अपना अपना नियम कानून बना हुआ है, उसके तहत चल रहा है। अब कोई सरकार जबरन ही कोई इस तरह की व्यवस्था लागू करना चाहे तो इसके लिए
सर्वदलीय बैठक में सर्वसम्मत निर्णय होना चाहिए, वहाँ की सरकार विपक्ष को भी ले और सभी लोगों को, समुदाय के लोगों से बात करके तभी कोई इस तरह का फैसला ले। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा स्वाति मालीवाल के साथ पिछले सप्ताह छेड़खानी और उनको 15 मिनट तक घसीटे जाने का मामला संज्ञान में आया था। इसकी शिकायत भी हुई कि FIR भी हुआ था। अब ये मामला कथित तौर पे मैनिपुलेटेड कहा जा रहा है। जो आरोपी ड्राइवर है वो आम आदमी पार्टी का कहा जा रहा है। इसको लेकर के भाजपा ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सिन्हा को पत्र लिखकर मांग की है कि दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को कथित छेड़खानी की घटनाओं की पुलिस जांच पूरी होने तक उनके पद से निलंबित किया जाए। नहीं, देखिए, इसमें राजनीति लग रही है और आम आदमी पार्टी के ने मांग की है कि उनको तत्काल, जब तक जांच नहीं हो जाती पूरी, भाजपा ने मांग की है, तब तक उनको पद से हटा दिया जाए। तो भारतीय जनता पार्टी हर बात में जहाँ जहाँ वो सत्ता में नहीं रहती वो इसी तरह का आरोप लगाती है। तो ये तो महिला आयोग की अध्यक्ष ने खुद ही सारी चीज़ों को बयां किया है। तो भारतीय जनता पार्टी को इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा ऐतिहासिक कार्यक्रम के 130 दिनों के बाद कांग्रेस को देश की जनता से पर्याप्त इनपुट मिला। पैदल चलते हुए लाखों लोगों ने राहुल गांधी से बात की। हम उनके दर्द को समझ सकते हैं जो वे मोदी सरकार के कुशासन के कारण झेल रहे हैं। अब 26 जनवरी से हाथ जोड़ो अभियान शुरू होगा। भारत जोड़ो यात्रा का संदेश आम लोगों तक पहुंचाने के लिए घर घर यह अभियान चलेगा। कांग्रेस पार्टी कह रही है किसी वेणुगोपाल नहीं है बात। तो ये तो ठीक ही है कि अगर जोड़ने की बात हो रही है तो अच्छी बात है। हर पार्टी अपने अपने तरीके से अपना अभियान चलाती है। भारत जोड़ो यात्रा लंबे दिनों तक चला। अब वो घर घर लोगों को हाथ जोड़ो अभियान चलाएंगे। जोड़ने की बात की तो ही लड़ाई है। एक और है तोड़ने वाली शक्तियाँ, एक और है जोड़ने वाली। तो बीजेपी विरोधी सभी शक्तियाँ, पार्टियाँ एकजुट होंगी तो घर घर के लोग भी हाथ जोड़ लेंगे और हाथ मिला लेंगे। तो फिर बीजेपी का तो सुपड़ा साफ 24 में होना तय।